जय माता दी। और मुझे 1 साल में काफ़ी तरक्की मिली है, बच्चों में भी, अपने में भी, सब में बहुत फ़र्क लगा है। तो मैं दिल से गुरु जी का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जय माता दी। जय माता दी। ऐसे गुरु कभी मिलेंगे ना किसी होंगे। गुरु जी भगवान के रूप हैं, ईश्वर के रूप हैं। भगवान की जी आयु लंबी करें। जय माता दी। जय माता दी। आपको देवी भागवत व दुर्गा सप्तशती के कल्याणकारी प्रसंगों को आपके भाई यानी श्री श्री पारस भाई जी ने श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक प्रतिरूप देने की छोटी सी कोशिश की है, क्योंकि भगवती शक्ति ही कल्याणकारी है। और इसी कल्याणकारी महापुस्तक महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर को मारने वाली सदा तेरी जय जय होवे को अपने घर के मंदिर में मंगवाने के लिए आप हमें हमारे फोन नंबर पर फोन कर ऑर्डर बुक कर सकते हैं। मां भगवती की कृपा हो। जय माता दी। आपको लंबी लंबी उम्र हो, सब कुछ बढ़िया रहे। पहला किस नू त्यावीए, किस दा लइए नाम, दुर्गे शाह भवानी, अखर दे जबानी, पढ़न वालियां नू ज्ञान बख्श दी, गान वालियां नू वाणी, यशधारी तेरा यश गांदे, भगत अपने दी लाज रखानी, जय ज्वाला, जय पिंडी की रानी, जय जय तेरे अस्त्र शस्त्र की, शोभा करे पुजारी, लाल ध्वजा तेरे भवन है साजे, आ गए शरण तुम्हारी माता, आ गए शरण तुम्हारी। जय माता दी। आपको महारानी सबका भला करे, सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे और सबकी मुश्किलात दूर करे। और जिस नियत, जिस कामना से आप यहां पर आए हैं, जो भी आपके दिल के अंदर सोच चल रही है, जो भी आप चाहते हैं महारानी से, वो भगवती आपकी वो मुराद पूरी करे। और वो शक्ति, वो सब कुछ आपकी जिंदगी के अंदर कर सकती है, क्योंकि शक्ति के बिना इस दुनिया में इंसान तेरी क्या हस्ती है। तू मेहमान है इस जगह पर 2 पल का, इंसान फिर से तेरी क्या हस्ती है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई हस्ती ही नहीं है हमारी। और उसी शक्ति को नमन करते हुए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज का दिन है मां भगवती के दूसरे रूप का, और जिस रूप को कहा जाता है मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी जो कि ब्रह्म, तपस्वी, तपस्विनी जिसका लुक है, और जो हमेशा तपस्या में लीन रहती है, जिन्होंने तप और जप कर कर मां भगवती के उस रूप को पा लिया, और जिन्होंने तप और जप कर कर शिव को प्राप्त किया, वो है मां ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि हमें अनुशासन में रहना है। ब्रह्मचारिणी हमें बताती है कि अगर आप अनुशासन में रहेंगे तो आपको जीवन में वो चीजें भी मिल जाएंगी जो आपके लिए है ही नहीं। आप दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं को हासिल कर सकते हैं अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अगर आप तप और जप का पालन करते हैं। जितना तप कर सकते हैं, जितना जप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। मां भगवती के इस दूसरे रूप ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों हजारों साल, कहा जाता है 3000 साल तक एक जगह पर तपस्या की। 3000 साल बोलने में लगते हैं कि 3000 साल, 3000 साल तक तपस्या की। और उसके बाद जब शिव प्रसन्न नहीं हुए, उसके बाद उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, बिल्व पत्र खाने शुरू कर दिए। भगवान शिव जिनको पसंद करते हैं, और बिल्व पत्र के ऊपर उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। पूरा टाइम खाते रहे, 1 साल 2 साल खाते रहे, लेकिन तब भी जब शिव नहीं आए तो उन्होंने आकाश के नीचे आ गए, और आकाश के नीचे खड़े होकर उन्होंने तपस्या करनी शुरू की भगवान शिव की। तब जाकर भगवान शिव उनको प्राप्त हुए। और ये जो हठ योग है, यहां से हठ योग का भी आरंभ हुआ, और यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। तो उसी ब्रह्मचारिणी के दूसरे रूप को हम नमन करते हैं। जयकारा हे शेरा वाली दा, जयकारा हे मिठिया मुरादा पूरी करण वाली दा। और मां भगवती आप सबके जिंदगी बेहतर करे, और आप सभी को दूसरे नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो दूसरा नवरात्र है आपकी जिंदगी को बेहतर करे, और आप जिस भी, मैंने दोबारा से बोला, जिस भी नियत, जिस भी कामना, जिस भी संकल्प से यहां पर खड़े हैं, आपको
वो शक्ति जरूर 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 वो देगी, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। तो कृपया कर कर शक्ति में डूब जाइए, शक्ति में लीन रहिए। और हम इतने किस्मत वाले हैं, ये कैमरे वाले जो लड़के खड़े हैं ये इतने किस्मत वाले हैं, ये जगह इतनी किस्मत वाली है, हम सब लोग इतने किस्मत वाले हैं कि नवरात्र के दूसरे दिन हमें उस भगवती का नाम लेने का मौका मिल रहा है। और कहा जाता है कि जो भगवती का नाम ले ले, जो शक्ति का नाम ले ले, उसे किसी भी नाम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके पास शक्ति है, जिसके पास बल है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर 20-22 साल के लड़के को अगर आप बोलोगे कि आके यार तू चल भगवान के मंदिर होके आते हैं, गुरुद्वारे होके आते हैं, कहीं होके आते हैं, वो कहेगा नहीं जी मैं नहीं जाना, कोई नहीं तुसी हो। माता पिता को ऐसे बोलते हैं, चल गुरुजी के पास जाते हैं, नहीं नहीं तुसी हो, आप हो, मुझे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि 20-22 साल में शक्ति होती है, और जब शक्ति होती है तो वो किसी को नहीं मानते, वो कहते हैं भैया हम अपने आप कर लेंगे। उनको बोलो यार 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, अरे यार पापा मैं कमा लूंगा, जब मैं बड़ा होऊंगा मैं अपने आप देख लूंगा। उनको हर चीज छोटी लगती है, क्योंकि शक्ति होती है, हर चीज होती है उनके पास। लेकिन जिसके पास शक्ति नहीं होती, जो बिस्तर पे पड़ा होता है, जो 10 साल का बच्चा है, उसके पास शक्ति नहीं है, पड़ा हुआ है बिस्तर पे, बीमार हो रखा है, पैरालिसिस हो रखा है, उससे पूछो शक्ति की कितनी जरूरत है उस आदमी को। क्योंकि शक्ति नहीं है तो आप चल नहीं सकते, शक्ति नहीं है तो आप शव हैं। तो इसीलिए उस शक्ति की जरूरत है। और जिसके पास शक्ति होगी उससे पूरी दुनिया डरती है, जिसके पास शक्ति होगी वही इस दुनिया को चलाता है। और ये प्रारब्ध से चल रहा है, जिसे कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने सुना होगा। तो इसके लिए एक मतलब यह है कि जिसके पास शक्ति उसी की ये सारी दुनिया। तो शक्ति के सभी उपासकों को मेरा नमन, और मैं चाहता हूं कि आप पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएं अच्छे काम कर कर। शक्ति, गुरु और शनि किसकी भी कुंडली में है, अगर यहां पर गुरु और शनि का एक मेल होता है, गुरु होता है ज्ञान, शनि होती है ताकत। ताकत आप सब में है, मुझ में, हम सब के अंदर है, हम सब में शक्ति है। लेकिन किसी के अंदर अति शक्ति होती है। अति शक्ति जब हो जाती है किसी के पास, तो उसके हाथ में जब वो शक्तिशाली ज्यादा हो जाता है, तो उसको कोई गलत आदमी मिल जाए तो क्या होता है, वो शक्ति गलत काम करने लगती है, दुनिया का सर्वनाश करने लगती है, एटम बम बनाने लगती है, पिस्तौलें लेके घूमने लगती है, मारती रहती है इधर उधर लोगों को। वो शक्ति ऐसी हो जाती है। लेकिन अगर ताकत को गुरु का ज्ञान मिल जाए, ताकत को गुरु का एक साथ मिल जाए, तो वो शक्ति इस दुनिया के अंदर नेक काम करती है। वो शक्ति इस दुनिया के अंदर दवाइयां बनाती है। वो शक्ति कोरोना का एंटीवायरस बनाती है। वो शक्ति अच्छे अच्छे काम करती है ताकि समाज का कल्याण हो। वो शक्ति आपके साथ रहनी चाहिए और वो शक्ति नेक कामों के अंदर जानी चाहिए। शक्ति कभी भी गलत कामों में नहीं होनी चाहिए। इस जगह पर हम आए उस शक्ति को, उस परमात्मा को याद करने के लिए। परमात्मा के 10 रूप हैं, 100 रूप हैं, बट एंड ऑफ द टाइम परमात्मा वही आपको मिलेंगे। आखिरी में हमने परमात्मा के पास ही जाना है, तो उसी परमात्मा को याद करते हुए जय मां जय मां जय मां जय मां, बेड़े पार लगा दे माता, एक तू ही किनारा है, तेरे बाजों मेरी मैया जी 10 कौन सहारा है। जय मां 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 जय मां। सबको तू रोटी देती, तू सबके पेट भरे, हर दास के दुख तू हरती, दीनों को सेठ करे। जय मां 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 जय मां। सबको तू रोटी देती, तू सबके पेट भरे, हर दास के दुख तू हरती, दीनों को सेठ करे। जय मां जय मां जय मां जय मां। सबको तू रोटी देती, तू सबके पेट भरे। आज मैं दिल से बताता हूं कि मैंने सोचा था लंगर शुरू करने के लिए, कभी लंगर शुरू करने के लिए सोचा था, और मैंने लंगर शुरू किया
और लास्ट मंथ से मैं अब अपनी जेब से पैसे नहीं देता। जो मैंने लंगर शुरू करने का सोचा था, अब मैं अपनी जेब से पैसे नहीं देता। पता नहीं कितने लोगों के पैसे अकाउंट में अपने आप आ जाते हैं। कहते जी ये लंगर के लिए है। तो सबको तू रोटी देती, तू सबके पेट भरे। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन आज की डेट में ऐसा होता है। कोई 11,000, कोई 5,000, कोई 50,000 अपने आप डालता है। तो ये जितने भी लोग डाल रहे हैं, अब आपको उनका नाम भी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। ऐसा सोचा नहीं था, बट अब ऐसा होता है। मेरे से पैसे लेने नहीं आता कोई भी, अपने आप अकाउंट से डेबिट होते हैं पैसे, अपने आप लंगर का सामान आ जाता है, लंगर चलता रहता है। तो सबको तू रोटी देती, तू सबके पेट भरे, हर दास के दुख तू हरती, दीनों को सेठ करे। वो दीनों को, मेरे जैसे दीन को सेठ बना दिया उसने, कि कहा कि मेरे तरीके से लंगर चल रहा है, बट मेरे से नहीं चल रहा अब लंगर। अब लंगर आप सब चला रहे हो, मेरा काम नहीं है, मेरा काम वहां से खत्म हो चुका है। अब वो लंगर अपने आप चलता है। अब मैं उसके अलावा कुछ करूंगा। अब उसके अलावा कुछ करेंगे, वो देखेंगे। वहां से लंगर से मेरा काम खत्म हो चुका है। अब मैं लंगर नहीं करवाता, आप करवाते हो। आपका ही है वो लंगर और आप करवा रहे हो, और बहुत जबरदस्त तरीके से करा रहे हो। मैं अचंभित हो जाता हूं। मैंने ऐसा नहीं सोचा था लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं अचंभित हूं कि ऐसा होता है। तो चलिए अब अपने स्थान पर बैठते हैं। जय माता दी आपको। ओम नमः शिवाय माता। सबसे पहले मैं हमेशा एक दो चीजों को सिखा देता हूं। दुनिया के अंदर, इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर अगर देखा जाए तो सूर्य जो है, सूर्य भगवान के अलावा कोई भी परमात्मा नहीं है, देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य नहीं है तो जीवन हो नहीं सकता। हड्डियां खत्म हो जाएंगी, B12 नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ना सब्जी उगेगी, कुछ भी नहीं होगा, सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। तो सूर्य भगवान जो है, हम उन्हें सबसे ज्यादा मानते हैं। और अगर आप किसी भी सभ्यता के अंदर चले जाइए, ग्रीक में चले जाइए, आप एशियन किसी भी सभ्यता में चले जाइए, तो वहां सूर्य की पूजा होती थी। और कई जगह पर सूर्य देव को अपोलो बोला गया है, अगर आप सर्च करेंगे तो। और अपोलो बोला गया है। और भारतीय सभ्यता के अंदर तो, सनातन में तो शुरू से ही सूर्य का बहुत महत्व है। और अब जो आप जोत जलाने जा रहे हैं, जो भगवती की आप जो जोत जलाने जा रहे हैं, ये जो प्रज्वलित करने जा रहे हैं, ये अग्नि है। और अग्नि को सनातन में सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी, किसी भी जात पात, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, किसी भी कास्ट का कोई भी आदमी हो या कोई जीव जंतु हो, जो अग्नि है ये किसी के अंदर भेदभाव नहीं करती। जो हाथ रखेगा उसे जला देगी। एंड ऑफ द टाइम हर किसी को अग्नि निगल जाती है। अग्नि किसी के अंदर भेदभाव नहीं करती। ये तो गोरा है, ये काला है, चल गोरे को नहीं जलाती हूँ, काले को जला देती हूँ। ये अमीर है, चल अमीर को नहीं जलाती हूँ, गरीब को जला देती हूँ। ऐसा नहीं करती। उसके पास कोई चीज है ही नहीं भेदभाव करने की शक्ति। उस जगह पर, उस जोत के सामने जो भी आएगा वो उसे वैसा ही वो रहेगा। अब शक्ति जो आपके सामने है, जो जोत आपके सामने है, अब बिलीव आपका है कि आप इस जोत में क्या बिलीव करते हो। आप नेगेटिव करते हो तो आप जल जाओगे, आप पॉजिटिव करते हो तो ये आपकी जिंदगी बना देगी। क्योंकि जोत जहां चलती है, जोत जिस घर में जलेगी वहां अंधेरा नहीं करेगी। यहां पर हमारे सनातन में कुछ लोग आए जिन्होंने जोत करनी बंद करा दी। कह रहे जोत मत करो। जोत बंद करने का एक भी लॉजिकल तरीका मुझे बता दीजिए कि इस वजह से मैं बंद कर दूं तो मैं कर दूंगा उस जोत को बंद। जोत बंद करने का लॉजिकल तरीका किसी के पास भी नहीं है। कोई तरीका ही नहीं है किसी के पास। लेकिन मेरे पास एक तरीका है कि जिस घर में जोत जलेगी उस घर में प्रकाश होगा या नहीं होगा। हाँ जी, छोटी होगा, अंधेरा तो नहीं होगा उस घर में। जहां पर भी आप मोमबत्ती जला दो, जोत जला दो, वहां पे प्रकाश हो जाता है। जोत अंधेरे में प्रकाश करती है। अब जोत नहीं जलाओगे तो प्रकाश नहीं होगा, लेकिन अगर जोत जलाई तो प्रकाश जरूर होगा। और आप जिस भी घी की जलाते हैं, चाहे आप गाय की जलाते हैं, भैंस की जलाते हैं, घी की या तेल की जलाते हैं, जब भी आप जोत जलाएंगे तो एक उस जगह पर एक पॉजिटिव ऑरा बनता है तेल का, और वो पक्का बनता है।
तो जोत हम पितरों के नाम पे भी बना जलाते हैं। अगर आप पंजाब की तरफ जाते हो तो वहाँ तो हर जगह पर आपको अपने बड़े बड़ेरों की जगह मिलती है, वहाँ पर जोत ज़रूर जलती है अगर आप देखोगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारी परंपरा है और हमारी संस्कृति है, और जोत हर घर में हमेशा जलनी चाहिए, चाहे आप किसी को भी मान लें, बट जोत ज़रूर जलनी चाहिए, क्योंकि ये फ़र्क नहीं करती किसी के अंदर। जितने मंदिर, गुरुद्वारे, जितने गिरजाघर, जितने मस्जिदें बनाई हैं वो सब हमने बनाए हुए हैं। परमात्मा ने नहीं कहा कि आप आके बनाओ इसे, उन्होंने नहीं बोला कभी भी, ये हमने बना दिया उनके स्थान। बट जो स्थान है वो केवल ये शक्ति का है और कुछ नहीं है, क्योंकि शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। अब इसी शक्ति को हम नमन करते हैं। हम मरकर कहां जाते हैं? कहां जाते हैं? ऊपर ही तो जाते हैं, कहते हैं ऊपर ही जाते हैं, ऐसे देखते हैं, जो कोई भी धर्म हो ऐसे ही करता है, ओह दे दो, ऐसे ही करता है। तो हम ऊपर ही जाते हैं, और जोत अगर आप जलाओगे तो जोत भी हमेशा ऊपर जाएगी। ठीक है, हर एक इंसान का एक रिश्ता होता है, हम सबका एक रिश्ता है, हम सबका कोई ना कोई रिश्ता होता है। जब एक लड़का और लड़की की शादी होती है तो वहां पे ₹1.25 पकड़ा देते हैं, कहते हैं रिश्ता पक्का। जब तक ₹1.25 नहीं दिए तब तक रिश्ता पक्का नहीं होता। रिश्ता बनाने के लिए कुछ देना पड़ता है, और आप रिश्ता बनाने के लिए यहां पर बैठे हो, समय दे रहे हो आज आप उस परमात्मा को। रिश्ता बिना दिए नहीं बनेगा, तो आप समय देने के लिए बैठ चुके हो, ये रिश्ता बना रहे हो आप उस शक्ति के साथ। दूसरी चीज, बिना दिए रिश्ता नहीं बनेगा, तो अब देना शुरू करते हैं उस भगवती के नाम से। आदि शक्ति जो अपने भक्तों के मनोरथ को सिद्ध कर सदा मंगल करती है, उन जगदम्बा की इच्छा से मां शक्ति पाठ के प्रचार के लिए पारस परिवार धर्मरथ आप सभी के लिए सदा सेवारत है। पराशक्ति जगन्मात्र भक्त व पवित्र सूर्य कुंडली के रचयिता श्री श्री पारस भाई गुरुजी ने लाखों दीन दुखियों के कष्टों का अंत कर उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन कर दिए, तथा वे इन सभी कार्यों का श्रेय उस परम शक्ति माँ जगदम्बा को देते हैं। इसी कारण अब श्री श्री पारस भाई गुरुजी का भागीरथी संकल्प है कि सबके जीवन में जगन्मात्र की अलख ज्योति प्रज्वलित रहे और उन आदि शक्ति की भक्ति स्थापित रहे जो जगन्मात्र की भक्ति से ही संभव है। जय माता की। आज मैंने सत्य धर्मरथ को अपने घर पे बुलाया है, मुझे बुला करके बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन को बड़ी शांति मिल रही है, और मैं चाहता हूँ कि सभी हमारे हिंदू धर्म के भाई ऐसे धर्मरथ को अपने घर पे बुलाएं। धर्मरथ की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। जय माता दी। जय माता दी। आज हमारे घर पे धर्मरथ आया है और इसे देख के हम बहुत खुश हैं, हमारे मन को बहुत शांति मिली है। सब लोग अपने घर में माता रानी को बुलाएं अपने घर में और खुश रहें। जय माता दी। पारस परिवार शक्ति धर्म रथ में जगन्मात्र की अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, तथा उसी ज्योति रूपी शक्ति को पारस परिवार की कीर्तन मंडली के साथ अपने गृह में बुलाने के लिए आप 01142688888 पर संपर्क करें। जय माता दी। हमने आध्यात्मिक गुरु तो बहुत देखे हैं, लेकिन माता का भक्त के रूप में ऐसा गुरु मैंने अभी तक नहीं देखा है। इतना शांति हमने कहीं नहीं देखा, इतना शांति गुरु जी के यहाँ हम देखते हैं, चाहे प्रार्थना सभा हो, चाहे 7 दिन से जो ये प्रोग्राम चल रहा है, इतना शांति हमें कहीं नहीं मिलता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। जय माता दी। अपने हाथों को पहले साफ कर लीजिए थोड़ा सा पानी डालकर। अब आपके सामने ज्योत है, उनको प्रज्वलित करना है आपने, और मां भगवती का नाम करते हुए, शक्ति का नाम करते हुए कि हे परमात्मा, हे शक्ति, आप हमारे सामने, आप हमारे समक्ष हो। ऐसे ही हम पितरों को बुलाते हैं, ऐसे ही किसी शक्ति को बुलाते हैं जब भी हम कभी बैठते हैं। और आंखें बंद कर कर नमन कर लीजिए इस शक्ति को, क्योंकि इसी ज्योत में विलीन हो जाना है हमने। यही शक्ति के अंदर हम विलीन हो जाएंगे एक दिन। और हाथ खोल लीजिए और मेरे साथ सबकी आवाज, आओ माता जी, आओ माता जी, फेरा पाओ माता जी।
ऐता डेरा है गरीब दा। आपके सामने जो फ्रूट है, जो आपके सामने आपके मिठाई है या जो भी रखा है आपके सामने, वो उस परमात्मा को अर्पित कीजिए। थोड़ा सा धागा तोड़कर आगे रखिए, क्योंकि जब भी हम अपने माता पिता, अपने घर के लिए भी बताता हूं मैं आपको, आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, दादा दादी से प्रेम करते हैं, नाना नानी से प्रेम करते हैं, तो आप उनको कोई ना कोई चीज गिफ्ट देते हैं और आप उनको कुछ मीठा देते हैं, आप कुछ उनके लिए कुछ लेकर जाते हैं, फल फ्रूट। और ये सनातनियों के अंदर सबसे अच्छी चीज ये है कि आप जो भी देते हो वो आपसे लेते नहीं है, वो आपको वापस दे देते हैं और इसको आप खुद ही खा जाते हो। ये सनातनियों की सबसे अच्छी ब्यूटी है। लेकिन हमारे यहाँ पर सबसे पहले यही होता है कि हम पहले अपने बड़े बडेरों को, अपने बड़ों को, अपनी परमात्मा को कुछ ना कुछ अपने खाने में से निकालते हैं। तो ये रिश्ता है हमारा, हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति से, क्योंकि हम ऐसा करते हैं। तो ये संस्कृति है हमारी। अब यहां पर जो आपने दिया, जो भी रूखा सूखा दिया आपने, उसी के लिए फिर से हाथ लगा जोड़ लीजिए। आओ माता जी भोग लगाओ, माता जी ऐता भोग है गरीब दा। भोग है गरीब दा, भोग है गरीब दा, भोग है गरीब दा, भोग है गरीब दा। कोई सुखी क्यों जी और कोई दुखी क्यों जी, ऐता खेल है नसीब दा। खेल है नसीब दा, खेल है नसीब दा, खेल है नसीब दा, खेल है नसीब दा। आदि शक्ति मां जगदम्बे ज्वाला जपिए नाम, चिंतपूर्णी चिंता हरो, सिद्ध करो सब काम। सिद्ध करो सब काम, सिद्ध करो सब काम। किस्मत में कांगड़े वाली खोले ताले जाम, घर घर में माया तेरी पाइए सदा राम। पाइए सदा राम, पाइए सदा राम, पाइए सदा राम, पाइए सदा राम। कालिका मस्तक विच वसे, रहे ना हम नाकाम, जीभा पर सरस्वती बसे, तुझे शुभ मिले पैगाम। शुभ मिले पैगाम, शुभ मिले पैगाम, शुभ मिले पैगाम, शुभ मिले पैगाम। मेरे रोम रोम विच वैष्णो, तारे सुबह ते शाम, नैनों में नैना देवी, मेरी रोशनी भरे तमाम। रोशनी भरे तमाम, रोशनी भरे तमाम, रोशनी भरे तमाम, रोशनी भरे तमाम। अंग संग महालक्ष्मी, भरे खजाने आप, नव दुर्गा नित सिमरिए, कर लाख लाख प्रणाम। लाख लाख परिणाम, लाख लाख परिणाम, लाख लाख परिणाम, लाख लाख परिणाम। करे लाख लाख परिणाम है शक्ति, लाख लाख परिणाम। लाख लाख परिणाम, लाख लाख परिणाम।
माँ भगवती सब पर कृपा करे, वो शक्ति आप सबको अपने अंदर समाहित कर ले, उस शक्ति से सदा के लिए हमेशा के लिए आपका रिश्ता बन जाए और जो शक्ति की संतान है वो शक्ति के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाता, वो शक्ति के अंदर विलीन हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपनी शक्ति के बल पर इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात के ऊपर कुछ भी कर सकता है। और उसी शक्ति को नमन करते हुए, माँ भगवती का नाम लेते हुए आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। माँ भगवती सबका भला करे, वो शक्ति सबके लिए सर्वस्व का कल्याण करे और सब कुछ आपकी ज़िंदगी बेहतर हो और सब कुछ अच्छा हो। वंदन करें हम गणपति जी का, मांगे सब वरदान, गणपति अपनी शुभता से कर दो जीवन कल्याण। शिव शंकर अपनी नजरे करम हम बच्चों पर सदा रखना, तेरे नाम का अमृत चखते हुए मैं बम बम भोले रटना। राम रजा में रहे हम सब, क्योंकि वो है एक शुभ नाम, क्योंकि राजा राम की कृपा से हो पूर्ण जगत कल्याण। मां सरस्वती मेरी वाणी पर करो अपना निवास, मेरी कलम में इतना रंग भरो ताकि रच डालूं इतिहास। मेरे पुरखों ने सिखाए मुझे है नित्य धर्म के पाठ, मैं धर्म अग्नि से कुंदन हूं और देख सनातन ठाठ। मैं वंदन करूं सब संतों का, जिनका है भगवावेश, इस संत समाज के बिन नाही बन सकता भारत देश। जय माता दी। भूखे को भोजन, प्यासे को जल महानतम सेवा है तथा लंगर सेवा से बढ़कर कोई सेवा हो ही नहीं सकती है। पारस परिवार लंगर सेवा समाज में दरिद्र भूखे जनों की सेवा में समर्पित एक निस्वार्थ व नेक कार्य है, जो श्री श्री पारस भाई गुरुजी के सानिध्य में परोपकारी जनों के सहयोग से कई वर्षों से अनवरत प्रगतिशील है। जय माता दी भाइयों, ये पारस परिवार की तरफ से भाई लोग आते हैं हमारे, रोज गरीबों के लिए खाना लेकर। ऐसा कोई दूसरा दिन नहीं जाता जिस दिन ये खाना लेकर नहीं आते हैं। ये जो पारस परिवार के जो लोग हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खाना खिला के गरीबों का पेट भर रहे हैं। इनका खाना बहुत स्वाद होता है, एक दिन छोले चावल देता है, एक दिन राजमा चावल देता है, एक दिन दाल चावल देता है। जय माता दी। भगवती दुर्गा को समर्पित अनन्य भक्त श्री श्री पारस भाई गुरुजी जगन मात्र की परम कृपा से कई वर्षों से इस महान पुण्य कार्य को निरंतर आगे ले जा रहे हैं। श्री श्री पारस भाई गुरुजी के मार्गदर्शन में लोकोपकारी जनों के निस्वार्थ योगदान के परिणाम स्वरूप पारस परिवार कर्मयोगी सेवक नित्य लंगर सेवा में तत्पर रहते हैं और लंगर का भोग लगाने वाले लोग भी जब अपने मुख से भगवती की जय जयकार की घोष करते हैं, उस समय पारस परिवार के समर्पित कर्मयोगियों की लंगर सेवा और भी अधिक भव्य हो जाती है। जय माता दी। खाना यहाँ पे रोज आता है, बहुत टेस्टी आता है, बढ़िया आता है, बेहतरीन आता है। हम गरीबों का पेट भर जाता है। पारस भाई की तरफ से हमारी भूख मिट जाती है। पारस भाई का मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। ये पारस परिवार का जो खाना आ रहा है, यहाँ पे पर डे आता है, बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना आता है। यहाँ पे हम जैसे गरीब भाई मजदूर लोग जो रहते हैं, उन्हें स्वादिष्ट से स्वादिष्ट खाना यहाँ पे पारस परिवार के लोग लाते हैं और खिलाते हैं। ये पर डे का नियम है। क्या ऐसे महान पुण्य कार्य में आप भागी बनेंगे? आइए इस निष्काम तथा निस्वार्थ प्रयास को अधिक से अधिक भव्य बनाने हेतु पारस परिवार के साथ तन मन व धन से जुड़कर पुण्य कमाएं। कॉल करें 011-4268-8888 पर। जय माता दी।